कुदरती विनाश का शिकार हुआ धराली हर्षिल। अब वहां पर राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन की टीम्स के साथ साथ जो सेना है, एनडीआरएफ है, सीआरएफ, इसके तमाम जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में युद्ध स्तर पर डटे हुए हैं। रिपोर्ट। वो ऐसा भयावह मंजर जिसने भी देखा सिहर गया। कुदरत का ऐसा क्रोध धराली को निगल गया। क्या घर, क्या दुकानें, सब मलबे में दफन हो गए। धराली और हर्षिल में मंगलवार को आई महाप्रलय की तबाही के ये निशान देखिए। जहां कल तक चहल पहल थी, आज वहां वीरानी है। तलाश है मलबे में बची सांसों की, जिसकी उम्मीदें अब वक्त के साथ टूटती जा रही हैं। हालांकि प्रशासन की टीमों समेत सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें धराली और हर्षिल में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। आधुनिक उपकरणों के साथ जवान चप्पा चप्पा तलाश रहे हैं। आपदा प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है। कंट्रोल रूम बनाकर निगरानी रखी जा रही है। इधर उत्तराखंड में मानसून ने अपना तांडव तेज कर दिया है। चमोली के जोशीमठ में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। चंद सेकंड, पहाड़ दरककर सड़क पर आ गया। इस लैंडस्लाइड से चारों तरफ मलबा ही मलबा फैल गया। चमोली के जोशीमठ से सामने आया ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जहां अचानक एक पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। खतरे को देखते हुए दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। बद्रीनाथ हाईवे पर हुए इस लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया, जिससे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धराली में एक पल तक सब कुछ पूरी तरह नॉर्मल था और लोग अपने काम पर लगे हुए थे। होटल, मकान, सड़कें, सब कुछ जस का तस था। लेकिन अचानक से फिर आया वो पल, वो सैलाब जो सब कुछ अपने साथ वो ले गया है। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ लीन लिया गया। अचानक से आसमान से जो कयामत टूटी, बादल फटा, मलबे की नदी पूरे गांव को अपनी जद में ले गई। तस्वीरें उसी धराली गांव की हैं, जिसका वजूद अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि यहाँ ऐसी तबाही आएगी कि एक हंसता खेलता गांव उजड़ जाएगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ कुदरत ने जमकर तांडव काटा। ये देखिए, बादल फटते ही गांव की तरफ पानी का सैलाब ऐसा टूटा कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। अचानक मलबा नदी के रूप में नीचे गिरा। तबाही की रफ्तार इतनी तेज थी कि बिल्डिंग्स ध्वस्त हो गई। लोग भागते रहे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। देखिए इस कार सवार को, जो मलबे की चपेट में आ गया। हालात ये है कि एसडीआरएफ के पास सैटेलाइट फोन मौजूद है, लेकिन बिजली नहीं होने की वजह से इसका इस्तेमाल हर वक्त नहीं किया जा रहा। तो उत्तराखंड में 34 सेकंड के अंदर आई जो तबाही है, उससे पूरा का पूरा गांव बह चुका है। बादल फटने के बाद बाढ़ का मलबा आने से नदी ओवरफ्लो हो गई और इससे पानी और मलबा धराली गांव की ओर आया, जिसके बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। और उसी तबाही का सबूत है ये घर। देखिए कैसे इसके चारों तरफ मलबे का अंबार है और बीच में ये घर उस बर्बादी का सबूत है जो कल धराली में हुई। दूर दूर तक कहीं कोई निशान नहीं है। जो इसके अंदर रहे होंगे वो कहां गए, अब तक कुछ पता नहीं। अब जरा इस पुल को देखिए, कैसे ये सैलाब का प्रहार नहीं सह पाया और चंद सेकंड में ही चकनाचूर हो गया। ये धराली जाने का मुख्य मार्ग था, लेकिन ये नेस्त नाबूद हो चुका है। अब सिर्फ बचा है तो इसका ढांचा। वहीं धराली के चारों तरफ अब सिर्फ मलबा ही मलबा है। घरों की सिर्फ छतें दिख रही हैं और कई मकान पहाड़ों से आए मलबे में तबाह हो गए। बादल फटने के बाद धराली में तबाही आई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हैं। रूह कपा देने वाली तस्वीरें हैं। हर तरफ मलबा और बर्बादी के निशान अब भी मौजूद हैं। कहीं मकानों का जो हिस्सा है वो टूटकर बर्बाद हो चुका है। कई सड़कों पर नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका है। ये तस्वीरें आसमान से ली गईं, जहां धराली गांव अब सिर्फ एक नाम बन चुका है। पहाड़ों के बीच जहां कभी जिंदगी की चहलकदमी थी, अब वहां सिर्फ मलबा है, कीचड़ है और टूटी दीवारों की कतारें हैं। हेलीकॉप्टर से दिखा कि गांव का कोई कोना नहीं बचा। मकान, होटल, दुकानें, सड़कें सब कुछ बह चुके हैं और जो बचा है वो सिर्फ तबाही का मंजर है। देखिए इस मकान को, जो मलबे में सिर्फ दबा नहीं बल्कि पूरी तरह डूब चुका है। छत तक की कोई पहचान अब नहीं बची। जिन रास्तों से लोग रोज गुजरते थे, अब वहाँ सिर्फ गहरी दरारें हैं। जिन छतों के नीचे जिंदगी होती थी, अब वहाँ मलबे के नीचे दबी खामोशी है। ये तबाही का वो मंजर है। और अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि धराली में कुदरत ने जो तबाही मचाई, वो तबाही थी। पहले बादल फटा, पूरे गांव पर एकदम से प्रलय टूटा। मकान हो, होटल हो, दुकानें हो, सब कुछ मलबे में दब गए। इधर लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। अचानक फटा बारूदी बादल, आसमान से ऐसा मलबा बरसा कि सब कुछ बह गया। गांव के बीचों बीच तबाही आई, जो ना किसी ने देखी ना ही समझ पाया।
पहले पहाड़ दरका और उसके बाद जो हुआ वो किसी विस्फोट से कम नहीं था। तेज आवाज, फिर मलबे का साया और सब कुछ खत्म। जिन आंखों के सामने कुदरत ने यहाँ तांडव काटा, उनकी आवाज में आज भी डर है। इस गांव को कुदरत ने मानो नक्शे से मिटा दिया। जहाँ लोग थे वहाँ अब मलबा है, जहाँ जिंदगी थी वहाँ अब सिर्फ सन्नाटा। उत्तराखंड में बादलों की बर्बादी से पूरा का पूरा राज्य कराह रहा है। सड़कें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। ऐसे में राहत और बचाव की टीम्स को धराली पहुंचने में काफी दिक्कत आ रही है। टिहरी चमोली में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ब्लॉक है। कई जगह पर गाड़ियां मलबे में समाई हुई हैं। क्योंकि लैंडस्लाइड के बाद सड़कें टूट गई हैं और पहाड़ों का मलबा सड़क पर आ गया है। उसी का नतीजा है ये मंजर। देखिए कैसे ये कार मलबे में फंसी है। चारों तरफ पत्थर और मिट्टी का ढेर जमा है। पुल के ऊपर से पहाड़ों से आ रहा मलबा बह रहा है। एक तरफ कार के साथ लोग खड़े हैं और दूसरी तरफ जेसीबी खड़ी है। वहीं ये खौफनाक तस्वीर ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे की बताई जा रही है, जहां लैंडस्लाइड के बाद कार गड्ढे में चली गई। सलंधार के पास जब पहाड़ दरकने लगा तो पूरे इलाके में तबाही मंजर छा गया। तबाही की ये ड्रोन तस्वीर धराली जाने वाले रास्ते की है। जरा ये बर्बादी देखिए। सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं। पहाड़ के दरकने से रास्ते बंद हो गए हैं। टीमें इन्हीं टूटी सड़कों पर फंसी हैं। इधर उत्तराखंड के पौड़ी में भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिली है। वहाँ नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही जो हाईवे है उस पर बना पुल कागज के तिनके की तरह बहता चला गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें नदी उफान पर बहती नजर आई, जिसका बहाव इतना तेज था कि उसके सामने जो भी आता वो तिनके की तरह बह जाता। ठीक वैसा ही हुआ। नेशनल हाईवे पर बना पुल चंद सेकंड में ध्वस्त हो गया। पुल के बहने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद हो गई। ऐसी ही तस्वीर पाबो ब्लॉक से सामने आई, जहां पानी के साथ पहाड़ का मलबा गांवों तक पहुंच गया, जिसको देखकर लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगा मानो पहाड़ों से कोई झरना उतर रहा है। गांवों को काफी नुकसान पहुंचा, जिससे कई लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। पहाड़ पर बादल फट रहे हैं तो वहीं मैदान में सैलाबी संकट गहराता नजर आ रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश में हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं तो वहीं प्रशासन की चेतावनी साफ है, गंगा के पास कोई न जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। सुनो सुनो सुनो, सैलाब आ रहा है। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, जान बचाने की आखिरी वार्निंग है। गंगा का उफान ऐसा कि शिव प्रतिमा तक लहरों में डूब गई। जहां कल लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, आज वहां तेज बहाव है, खौफ है, बर्बादी है। इसीलिए पुलिस लगातार लोगों को वार्न कर रही है। गंगा की लहरें इतनी उग्र हो चुकी हैं कि घाट किनारे खड़े रहना भी अब जानलेवा साबित हो सकता है। सरकार और प्रशासन की ओर से लगातार मुनादी कराई जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि घाटों से दूर रहें, नदी में न जाएं।